हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है हिंदी सजेशन क्लास 10th 2026 माध्यमिक एग्जाम के लिए है, जो कि 2 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये लास्ट मिनट सजेशन है, आप लोग इसे अच्छे से देख करके जाएं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक रखते हैं तो मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको 29 नंबर पाने में बहुत ही आसानी से हो मदद मिलेगी। तो जो कि इस प्रकार से खंड क जो कि 5 नंबर में कवर होता है, 2 प्रश्न आएंगे आपके खंड क में, किसी एक प्रश्न को अटेंड करना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से रैदास के पद में से एक किसी एक प्रश्न को करके जाते हैं तो वहां आपका कॉमन मिल जाएगा। मनुष्य और सर्प 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देश प्रेम वो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। रामदास ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप सभी कोई ये सभी क्वेश्चंस को देख करके जाएं, किसी एक एक प्रश्न को अच्छे से देख करके जाएं। नौरंगिया भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि देश प्रेम भी अच्छा चैप्टर है, इसको भी देख करके जाएं, आपका 5 नंबर कवर हो जाएगा। आत्मतरान और निर् का निर्माण फिर ये 2025 में आ चुका है, इसलिए इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसे एक बार देख करके ही जाएंगे। ठीक है, अब आपका रहा है खंड ख। खंड ख में उसने कहा था से किसी एक प्रश्न को अच्छे से कर लें। नन्हा संगीतकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आप लोग अच्छे से करके जाएं, किसी एक प्रश्न को करके जाएंगे। देखिए, प्रश्न लिखने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, लेकिन उसका आंसर क्या है, सिमिलर है। उसका आंसर क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, बट उसका आंसर एक ही है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है कि बच्चे इससे कंफ्यूज हो और आंसर को गड़बड़ तरीका से लिख दे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अच्छे से देख करके जाएं। नमक और चप्पल, नमक भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नमक इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2026 के लिए। चप्पल और धावक 2025 में आ चुका है, फिर भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख करके जाएं। खंड ग, खंड ग में धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत है। तो धूमकेतु या नौबत खाने में इबादत दोनों ही चैप्टर से एक प्रश्न आएंगे, आपको एक प्रश्न को करना पड़ेगा। तो आप नौबत खाने को अच्छे से कर लें या फिर धूमकेतु को अच्छे से कर लें, जो आपको अच्छे से क्लियर है वही चैप्टर को आप अच्छे से कर लें, जिससे कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब रहा खंड घ। खंड घ में क्या आता है, इसमें दीपदान। दीपदान में बहुत सारा पात्र है, उसका चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है, या फिर उद्देश्य पूछा जा सकता है, या फिर सारांश पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऊपर का जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से देख करके जाएं, जिससे कि आपको 4 नंबर पाने में मदद मिलेगा। टोटल कवरेज होता है खंड क ख ग घ में मिला करके 19 मार्क्स का, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग देख करके जाएं। ठीक, तो अब रहा 10 मार्क्स के लिए सहायक पाठ। सहायक पाठ में 3 चैप्टर है आपका। सहायक पाठ में कितना, 3 चैप्टर है। तीसरी कसम, जांच अभी जारी है और कर्मनाशा की हार, तीनों ही चैप्टर से एक एक प्रश्न आएंगे आपके, जिसमें कि 2 प्रश्न को अटेंड करना पड़ेगा, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आप किसी 2 चैप्टर को अच्छे से करके जाएं, जिससे कि आप 2 प्रश्न को कर पाएंगे। जो आपको 2 चैप्टर अच्छा से समझ में आता है उसे ही आप लोग करके जाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप लोग हमारे वीडियो तक में अंत तक रहते हैं तो आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो जैसे खंड खंड क में किसी भी 3 चैप्टर को अच्छे से करके जाएं। खंड ख में किसी 2 चैप्टर का प्रश्न को अच्छे से करके जाएं। खंड ग में मैंने बता दिया है, धूमकेतु को कर लें या फिर नौबत खाने के इबादत को कर लें। अखंड घ में दीपदान है, दीपदान के 3 प्रश्नों को कर लें, आपको इजीली मिल जाएगा। सहायक पाठ में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर का एक एक प्रश्न या 2-2 प्रश्न को कर लें, उसी से आपका हो जाएगा 29 नंबर टोटल कवरेज मिलेगा आपको। 29 नंबर बहुत होता है फाइनल एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।